नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं रागिनी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिन महिलाएं द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाएं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री के दिन सभी सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। इसी कारण से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्री सावित्री के समान यह व्रत करती है, उसके पति पर भी आने वाले सभी संकट इस पूजन से दूर होते हैं। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत समस्त परिवार की सुख संपन्नता के लिए भी किया जाता है। आइए अब हम इस व्रत की पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे। तो गुड़, भिगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मोली, 5 प्रकार के फल, फूल, पान का पत्ता, धूप और घी, कलश, गंगाजल, बांस की लकड़ी से बना हुआ पंखा, कच्चा सूत, हल्दी, पूजा के लिए लाल कपड़ा, श्रृंगार का सामान जितना आपसे हो सके, अक्षत, सुपारी, नारियल, दूर्बा घास, आम के पत्ते और तिल। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। इस दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध होना चाहिए। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की थाल को एक दिन पूर्व ही सजाकर रख दे। उस थाल को फिर पूजन स्थल पर ले जाए। फिर वट वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहां सभी सामग्री रखकर स्थान ग्रहण कर ले। फिर कलश की स्थापना करे। कलश में जल, हल्दी, सिक्का, सुपारी डालकर आम के पत्ते 5, 7, 11 जितना आपसे हो सके उसके ऊपर लगाए। कटोरी में चावल और ऊपर दीप रखकर प्रज्वलित कर ले। फिर कलश के सामने पान का पत्ता रखकर उसके ऊपर तिल रख ले। फिर माँ गौरी मिट्टी से बनी हुई पान के पत्ते पर रखिए। सुपारी में कलावा लगाकर गणेश जी की स्थापना करें। अब कुश घास से देवी देवताओं को स्नान कराएं और फिर वट वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भीगे हुए चने, सिंदूर से पूजन करें। इसके बाद लाल कपड़ा अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें। इसके बाद धागे को वट वृक्ष में लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। फिर कच्चे सूत से बने 12 गांठ वाले हार को चढ़ाए और माता सावित्री को दंडवत प्रणाम करें। उनकी अमर कथा सुने। इसके लिए आप स्वयं कथा का पाठ कर सकते हैं और फिर पूरी श्रद्धा से आरती अर्चना करें। माता से आशीर्वाद लें और आप अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे जो अनजाने में हो गया हो व्रत के दौरान। ध्यान रखें, जब आप कथा सुने उस वक्त आपके हाथ में काला चना अवश्य लें। अब आपने जो 12 गांठ वाला हार कच्चे सूत से बनाया हुआ है उसे स्वयं पहने। आप इसे 12 घंटे तक कम से कम पहने ही रह सकती हैं। वट वृक्ष के बॉडी यानी कि लाल रंग की जो कली निकलती है बरगद के पेड़ में, उसे 12 छोटे टुकड़े कर उसे बिना चबाए प्रसाद के रूप में पानी के साथ गटक लें। अब आप दान में चना, श्रृंगार का सामान, प्रसाद आप जो चाहे वो दान दे सकते हैं। पूजन के बाद आप अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श कर प्रसाद मिष्ठान वितरित करें और अपने सास ससुर के भी चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें।
पूरा दिन निराहार रहकर भाइयों फिर और संध्या के बहनों, समय आइए माता अब को हम प्रणाम कर वट सावित्री कुछ व्रत की मीठा कथा भोजन सुनते कर ले। हैं। महाभारत के वन पर्व में सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन मिलता है। वन में युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी के जैसे पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तभी मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या हुई थी, जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर मुनि से आग्रह करते हैं कि कृपा वह कथा मुझे सुनाएं। मुनि कथा सुनाते हुए कहते हैं, मध्य देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। महाराज अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब अंत में उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब आप विवाह की योग्य हो गई हैं, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। तब राजकुमारी शीघ्र ही वर की तलाश में चल दी। तलाश करते करते वो शाल देश के राजा के पुत्र सत्यवान, जो जंगल में ही पले बड़े थे, को अपने पति के रूप में स्वीकार की। राजकुमारी अपने देश लौटकर दरबार में पहुंची तो और राजा देवर्षि नारद जी से मंत्रणा कर रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री से वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र को पति के रूप में स्वीकार किया है, जिसका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजन, ये तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तक्षण राजा ने पूछा, भगवान बताएं वो कौन सा दोष है। तब नारद जी ने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु बहुत ही कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है, उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उसे कन्यादान कर दे। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरी विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सावित्री के विवाह के कुछ समय बीत जाने के बाद जिस दिन सत्यवान मरने वाला था, वह दिन नजदीक आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन तक व्रत धारण किया। तब सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए आप यहीं रहे। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दिया। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो एकदम उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब वह सावित्री से बोला, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। पुनः वो नारद जी की बात स्मरण कर मन ही मन दिन माँ व समय का विचार करने लगी। वैसे ही वहां एक भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। सावित्री पूछी, आप कौन है? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहां जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं वापस नहीं लौटा सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री होने के कारण मुझसे मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने वर में अपने श्वशुर के आंख मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। उसके बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे पुनः समझाया और वो वर मांगने को कहा। उसने दूसरे वर मांगा कि मेरे श्वशुर को उनका पूरा राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पति जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। पुनः सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे।
सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और जीवित कर दिए। उसके बाद सावित्री जब सत्यवान के शव के पास पहुंची तो कुछ ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई और सत्यवान जीवित हो गया। उसके बाद सावित्री अपने पति को पानी पिलाकर पुनः पानी पीकर अपना व्रत तोड़ी। भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।